अमेरिकी पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर भी टिप्पणी की। पीएम मोदी ने लैक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए और मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने पीएम मोदी की टिप्पणी की खुलकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की चीन ने खुलकर तारीफ की है और कहा है कि हाथी और ड्रैगन का मिलकर झूमना ही एकमात्र विकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच 2020 की झड़पों से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद भारत चीन सीमा पर सामान्य स्थिति लौट आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि मतभेद विवादों में न बदल जाए। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद भी रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि ये मतभेद विवाद में न बदल जाए। हम इसी दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। माओ ने कहा कि अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि वह भारत चीन संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ने कजान में एक सफल बैठक की थी, जिसमें चीन भारत संबंधों को सुधारने और विकसित करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा पहुंचे महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू किया, विभिन्न स्तरों पर आदान प्रदान और व्यवहारिक सहयोग को मजबूत किया है और कई सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं। माओ ने कहा कि चीन भारत के बीच 2000 साल के इतिहास में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और आपसी सीख मुख्यधारा रही है, जिसने विश्व सभ्यता और मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत राष्ट्रीय विकास और पुनरुद्धार के सामान्य कार्य को साझा करते हैं। उन्हें आपसी समझ, आपसी समर्थन और आपसी उपलब्धि को बढ़ावा देना चाहिए, जो उनके संयुक्त 2.8 बिलियन लोगों के मौलिक हितों के साथ संरेखित हो, क्षेत्रीय देशों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करे और उभरते वैश्विक दक्षिण की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अनुसरण करें। माओ ने कहा कि इस दृष्टिकोण से वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को भी लाभ होगा।